इस वीडियो में मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के अंदर इवेंट्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। जैसे कि हमने फेसबुक एनालिटिक्स में इवेंट्स क्रिएट किए थे और उसके बाद हमने उसको अपनी कैंपेन्स में यूज़ किया था। गूगल ने भी इवेंट्स का फीचर दिया हुआ है जिसको हम यूज़ करते हैं और उस पर इवेंट्स क्रिएट करते हैं। इससे पहले गूगल गोल्स का नाम देता था इसको, और गोल्स डिफरेंट मीनिंग रखते थे। अब GA4 में गूगल इसको इवेंट्स कहता है और इवेंट्स की बेस पे ही कन्वर्जन्स होती हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इवेंट्स क्या हो सकते हैं? इवेंट्स मल्टीपल विजिट्स को कह सकते हैं। कुछ आपने एक्शन आइटम लेना है, कोई आपको सेल को, परचेज को। इवेंट्स बेशुमार तरीके के हैं, यानी कि कोई भी एक्शन आपकी वेबसाइट पे आपने ट्रैक करना है, आप उसको इवेंट का नाम दे सकते हैं। अगर आप इवेंट उसको क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी बेस पे आप ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हैं और मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और इवेंट्स को जब हम गूगल एड्स में इंपोर्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन वाला पार्ट हमने स्किप किया था क्योंकि कन्वर्जन हमने अभी क्रिएट नहीं की थी। तो जब आप किसी इवेंट को कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले इवेंट बनता है, उसके बाद उसी को ही आप किसी एक को, यानी कि इवेंट बहुत सारे होते हैं बट किसी दो तीन जो आपके मेन इवेंट्स होते हैं उनको आप कन्वर्जन्स भी कहते हैं, जिसके साथ वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर लीड जनरेट हो रही है, आप लोग थैंक यू पेज पे जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि थैंक यू पेज पे वही जाएगा जिसने फॉर्म फिल किया होगा। यानी कि एक लीड है तो एक थैंक यू पेज का विजिट है, तो उसको हम इवेंट भी कहेंगे क्योंकि एक थैंक यू पेज का विजिट है, बट साथ ही इस इवेंट को मैं कन्वर्जन भी कहूँगा क्योंकि ये एक मीनिंगफुल इवेंट है। सो इवेंट्स क्रिएट करने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करने के बाद जब आप ये कॉन्फ़िगर के टैब पे जाएंगे तो इस डैशबोर्ड में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास इवेंट्स का है। आप इवेंट्स पे जब आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इवेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। न्यू वेबसाइट में यहाँ पे शायद कुछ नज़र ना आए जिस पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जब आपकी ट्रैफिक आना शुरू होती है तो, और अगर आपने गूगल में वो डिफ़ॉल्ट इवेंट्स इनेबल किए हैं तो आपको ये इवेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, स्क्रॉल और सेशन स्टार्ट के इवेंट्स अभी तक नज़र आ रहे हैं। हमने और भी इस पर एक्टिविटी किया, लेकिन चूंकि डेटा थोड़ी देर बाद फ्लो करता है तो वो अभी इसमें रिसेंट डेटा नहीं आया। तो अब ये जो इवेंट्स हैं ये तो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने खुद क्रिएट किए। फर्स्ट विजिट से पता लग रहा है कि जितने लोग पहली दफ़ा आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो फर्स्ट विजिट का इवेंट ट्रिगर करेंगे। लेकिन साथ ही चूंकि वो पेज व्यू, तो डेफिनेटली विजिट का मतलब ही पेज व्यू होता है, तो पेज व्यू का इवेंट तो डिफ़ॉल्ट ट्रिगर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि 3 पेज व्यूज़ हैं, लेकिन फर्स्ट विजिट 2 लोगों का था। इसका मतलब ये कि जो तीसरा विजिट था वो एक नए बंदे का नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग बंदे का था, क्योंकि वो फर्स्ट विजिट का नहीं है। साथ ही किसी एक ने उसमें से स्क्रॉल किया है और उसके बाद सेशन 2 स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वो जो 3 लोग आए हैं उन्होंने 2 सेशन वहाँ पर इस वक्त ब्राउज़ किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो यूज़र्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि इतने इवेंट कितने यूज़र्स ने ट्रिगर किए हैं। ठीक है, तो सेशन यहाँ पर 2 इसलिए हैं क्योंकि 30 मिनट्स का सेशन होता है। जो 2 विजिट्स हैं यहाँ पर, किसी एक ने जो 2 विजिट किए हैं वो बेसिकली विद इन द सेम सेशन हुए हैं। तो अगर वो सेशन चेंज होता तो यहाँ पर जो सेशन का काउंट भी, मतलब 30 मिनट्स के बाद विजिट होता तो यहाँ पर वो भी 3 होते शायद। ये आपका बड़ा सिंपल सा इवेंट का जो है आपके सामने स्ट्रक्चर है। जब ये वक्त के साथ साथ आप ये चलेगा तो आप यहाँ पर चेंज भी देखेंगे कि ये परसेंटेज ऊपर गई है या नीचे गई है। ये चेंज इवेंट काउंट में भी और यूज़र्स में भी नज़र आ रहा है। और अगर आप टॉप में देखें तो ये इस टाइमलाइन के साथ आपको चेंज बताएगा कि लास्ट 28 डेज़ में कितने इवेंट्स थे और उसके बाद वो पिछले 28 डेज़ के मुकाबले में ज़्यादा हुए या कम हुए। यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज भी नज़र आएगी। अब ये तो डिफ़ॉल्ट इवेंट्स है और इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। ये नहीं कि पेज विजिट है, पेज व्यू है, फर्स्ट विजिट है, ये सारे ठीक हैं, इवेंट्स की ट्रैकिंग के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं। इस पर मैं कुछ ऑडियंसेस बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो पहले मैंने सोचना है कि मैंने इवेंट क्रिएट क्या करना है। तो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएँ तो आप ये देखेंगे कि लेट्स से मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म लगाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी फॉर्म फिल करेगा और उसके बाद जब मैसेज भेजेगा तो आपको पता है कि वो एक थैंक यू पेज पे जाके लैंड करेगा, जैसे कि हमने फेसबुक में किया था और उसमें हमने ट्रैकिंग की थी। अब ये थैंक यू पेज जो है ये हम एज एन इवेंट गूगल में ट्रैक भी कर सकते हैं और इसी को मैं कन्वर्जन भी बना सकता हूँ। कन्वर्जन की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, लेकिन ये आपको ज़हन में रखना है कि जब आप इवेंट क्रिएट करेंगे तभी वो कन्वर्जन में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्जन भी एक इवेंट है, लेकिन वो कुछ खास इवेंट्स हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी मैंने थैंक यू पेज पे इवेंट क्रिएट करना है, तो इसका मैं यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने आपको बताया था डोमेन आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, आप सिर्फ डोमेन के बाद वाला .com के बाद वाला यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे एक क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कस्टम इवेंट कोई भी हमने क्रिएट नहीं किया, तो मैं इस पर क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा। वो कहेगा इसका नाम बता दें। जब आप नाम लिखेंगे तो बेसिकली ये आपकी आइडेंटिटी होती है इवेंट की, और इसमें आप इसको ऐसे स्पेसिस या हाइफन नहीं लगा सकते, आपने अंडरस्कोर लगाना होता है। यहाँ पर कुछ बिल्ट इन आपके पास इवेंट्स मौजूद हैं, तो आप उसमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ बहुत सारे मुझे देखने के
लीड जनरेशन का कौन सा इवेंट है, तो मैं लीड को सर्च करता हूँ तो देखें जनरेट लीड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में इवेंट डिफाइंड है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ जनरेट लीड। उसके बाद नीचे पैरामीटर्स हैं और इन पैरामीटर्स में मुझे वो दूसरे इवेंट्स बताने हैं जिसकी बेस पे मैं पहला इवेंट डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सो मैं अपने पेज के इवेंट देखने के लिए यहाँ पर पेज लिखता हूँ और मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, पेज लोकेशन, पेज रेफर, पेज टाइटल। तो मैं पेज लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी पेज की लोकेशन जो है वो क्या होगी, इक्वल करनी है या कंटेन करनी है। मैं कंटेन यूज़ करता हूँ क्योंकि इक्वल हमेशा एग्जैक्टली नहीं होता। और उसके बाद हमें वैल्यू देनी है यहाँ पर, जो मैंने अपना यूआरएल कॉपी किया था तो यहाँ थैंक यू आपने वैसे आपने पेस्ट कर देना है। अक्सर लोग इसमें स्लैशेस नहीं डालते, मैं उसको मेक श्योर करता हूँ कि स्लैशेस यानी कि शुरू में भी और आखिर में भी। इसका एग्जैक्ट मतलब यह है कि इसके पहले और बाद में कोई पेज अभी आएगा, बीच में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब मैं ऐड कंडीशन करता हूँ, तो मैं मज़ीद कंडीशन भी बता सकता हूँ उसमें। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है कि जनरेट लीड पे, तो वो आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने सिर्फ उसको विजिट काउंट करना है कि जनरेट लीड तब काउंट हो जब मेरी पेज की लोकेशन जो है वो ये हो जाए, ये थैंक यू हो। तो इसको अब हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगा। अब वो कह रहा है कि जी आपका इवेंट क्रिएट हो गया, यानी कि जनरेट लीड का इवेंट ट्रिगर होगा जब आपकी पेज की लोकेशन जो है उसमें क्या कंटेन होगा, उसमें आपके यूआरएल में थैंक यू आएगा। ठीक है, आप इसको बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी वो लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन चूंकि मैंने इसको क्रिएट कर दिया, जैसे जैसे वो ट्रिगर होगा वैसे वैसे यहाँ पर शो भी होना शुरू हो जाएगा। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता। सो इवेंट अभी ट्रिगर नहीं हुआ तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा अभी, और ये कुछ देर में दिखना शुरू होगा जैसे हम इवेंट को ट्रिगर करेंगे। उसके लिए हम ये इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि इस पेज का विजिट जो है एक दफ़ा काउंट हो जाए और ये जो इवेंट है वहाँ दिख जाए। इतनी देर में हम आगे चलते हैं। तो आपको पता है कि हमने ई कॉमर्स का भी एक डेमो क्रिएट किया था कि हमारे पास एक मोबाइल है, उसको मैं जब ऐड टू कार्ट करूँगा तो मेरे पास एक पेज आएगा जिसमें कार्ड का वो जो यूआरएल है वो नज़र आएगा। तो मैं इसको कॉपी करके इधर एक ऐड टू कार्ट का इवेंट भी तो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने कार्ड जब सर्च किया था तो देखें आप ऐड टू कार्ट का या व्यू कार्ड का, आप दोनों में से जो भी आपको समझ आती है आप लगा लें। लेट्स से मैं व्यू कार्ड लगाता हूँ क्योंकि पेज व्यू हो रहा है और यहाँ पर पेज का जो लोकेशन है वो कंटेन करती है कार्ट को। लें जी। और इसके बाद इसी तरह से आप चेकआउट का भी लगा सकते हैं। अगर आपने चेकआउट किसी ने व्यू किया है तो चेकआउट पे कितने लोग पहुंच रहे हैं वो आपको ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। और फाइनली हम जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसका एक यूआरएल है ऑर्डर रिसीव्ड। तो बेसिकली तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये ऑर्डर प्लेस जब हो जाता है तब इसका मतलब ये हमारे पास लोगों ने एक ऑर्डर सेंड कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको एक परचेज़ का इवेंट लगाएं। यहाँ पर आप देखें कि ये परचेज़ हो गई है, ये सिस्टम में डिफ़ॉल्ट एक इवेंट मेंशन्ड है। यहाँ पर पेज की जो लोकेशन है वो हम कंटेन करेंगे ऑर्डर रिसीव्ड को। और कंटेन करने का रीज़न क्या था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर रिसीव्ड के बाद आगे आईडी भी आ रहा है और आगे क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं। तो इसलिए अगर हम एग्जैक्ट करेंगे तो कभी भी ये इवेंट ट्रिगर नहीं होगा। हमने कंटेन करना है कि जिस यूआरएल में ये आ रहा है, और ये तभी आएगा जब किसी ने ऑर्डर प्लेस करना होगा। मैंने आपके सामने 3 इवेंट्स क्रिएट कर दिए। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इवेंट्स किसको कहना है और कैसे क्रिएट करना है। वो आप टोटल आपकी इमेजिनेशन पे आप मल्टीपल इवेंट्स क्रिएट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकिंग करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस इवेंट को कन्वर्जन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा।